हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हैं एडवाइस बाय अब्रार, मेरा यूट्यूब चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट अब्रार। तो हम सीरीज़ एक कर रहे थे इंटरव्यूज़ की डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास रिगा के अंदर आ रहे हैं तो उनसे हम एक्सपीरियंस उनसे पूछते थे कि इमिग्रेशन कैसा था, कहाँ कहाँ पे मसले हुए, तो उसके रिलेटेड था। तो आज हमारे पास ना एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं, वकास हैं। वकास बिलोंग करते हैं रिगा एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट का। इस इंस्टीट्यूट का काफ़ी सारे सर्कुलेशन चल रही हैं कि कोई इशू चल रहा है, कोई क्रेडिबिलिटी इसकी ठीक नहीं है। तो हमारे ग्रुप के अंदर भी ऐसे मेंबर्स हैं जो रिगा एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन उन्होंने लिया है या लेना चाह रहे हैं। तो बातें सारी करेंगे वकास से। तो थैंक यू सो मच वकास। एक और चीज़, वकास जो है ना, ये अदी असद आफाक कुछ लड़के हैं, मे भी आप उनको जानते हो। इन सीरीज़ में आप उनके साथ इंटरव्यूज़ भी मेरा देखो, तो ये उनके साथ आए थे, ये 3-4 लोग इकट्ठे आए थे। तो वकास थैंक यू सो मच। तो अब आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया ये। हेलो गाइस, मेरा नाम वकास है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा एडमिशन हुआ था रिगा एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट में। जो मेरा सब्जेक्ट था वो था प्रोफेशनल बैचलर इन इंटरनेशनल कैरियर बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि रिलेटेड था ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। में किया था? अच्छा। जुलाई 2020 में मैंने अप्लाई किया था अच्छा। एडमिशन के लिए। फिर मेरा एडमिशन प्रोसेस हुआ और फिर फ़ीस वगैरह मैंने पे की। और जो मुझे इंटरव्यू की डेट मिली थी वो मैंने ऑनलाइन जो ली थी वो नवंबर में पिक की थी, 20 नवंबर को। और जो मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ था वो था 17 दिसंबर 2020 को। तो फिर मैं उधर गया, इंटरव्यू दिया, और जो मेरा अप्रूवल आया था वो 15 जनवरी 2021 को आया था। 15 जनवरी को इनका हुआ था, और ये शायद किस 22 22। फरवरी को मेरी पेस्टिंग थी हाँ, उज़्बेकिस्तान में। पेस्टिंग थी, और ये 23-24 को इन्होंने ट्रैवल किया था। अच्छा, वकास, रिगा एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं कि उसका एडमिशन प्रोसेस कैसा है। क्या उन्होंने कोई कुछ यूनिवर्सिटीज़ ना आपसे इंटरव्यूज़ लेती हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ लिया, सिंपल डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर एडमिशन दिया, कैसा हुआ प्रोसेस? सर बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका रिगा एरोनॉटिकल का कोई भी स्काइप इंटरव्यू नहीं है। अच्छा। और इसकी सिक्योरिटी फ़ीस भी कोई नहीं है। अच्छा। इसकी किसी किस्म की सिक्योरिटी फ़ीस नहीं है और इसका कोई स्काइप इंटरव्यू नहीं है। ये जस्ट फॉर्म लेते हैं और आपको आपका एडमिशन जो है जो वो असेसमेंट करते हैं और आपको एडमिशन दे देते हैं। असेसमेंट में कितना टाइम ले रहे हैं? असेसमेंट में तकरीबन आजकल तो जो कोरोना की वजह से है वो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम है, नहीं तो 1 वीक में आपका असेसमेंट हो जाती है। इसकी जो फीसेस हैं वो फीसेस मतलब क्या कह सकते हैं कि किस रेंज में आती है? मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो 2500 से 3000 की रेंज में आती हैं। कुछ होती हैं वो 3000 से भी, मतलब 2500 से भी कम होती है। कुछ होती हैं 3000 से प्लस होती हैं। ये इसकी क्या फ़ीस थी? और इसमें आपका जो कोर्स था वो 2 ईयर का था, मतलब मास्टर था या बैचलर था? ये भी तो। नहीं, मेरा बैचलर का कोर्स था इंटरनेशनल कैरियर बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसका जो है डिफरेंट कोर्सेज इसमें वो ऑफ़र कर रहे हैं। जो मेरा कोर्स था उसकी फ़ीस अलग थी, यानी कि उसकी थी 2280 पर ईयर फ़ीस थी। 2280 यूरो पर ईयर फ़ीस थी। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 150 से 200 यूरो है। अच्छा, ये एक बात बताऊं, मैंने अभी तक ना मतलब बहुत सारे लड़के देखे हैं, ये उनमें सबसे कम यूनिवर्सिटी वाली फ़ी वाली यूनिवर्सिटी है, जिसकी 2200 समथिंग है, और इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह भी कुछ नहीं है। तो इसका ये चीज़ है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि आपका ठीक है, सारा कुछ हो गया, जब आप आए प्रोसेस, आपको उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे या आपको ईमेल के थ्रू ही आपने जो निकाले हैं वो निकाले? जी, ईमेल पे ही उन्होंने दिए थे, उसके मैंने कलर प्रिंट निकाल लिए थे, अच्छे वाले मतलब पेपर घर थे। नहीं भिजवाए उन्होंने? नहीं, घर नहीं भिजवाए। ये बड़ी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ना आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल स्टैम्प के साथ ना वो आपको भिजवा देती हैं आपके घर में। तो इन्होंने नहीं थे भिजवाए। तो इन्होंने मतलब वो जो आपको पीडीएफ फाइल भेजते हैं ना ईमेल में, तो ईमेल से इन्होंने कलर उसके प्रिंट ले लिए थे। अच्छा, वकास भाई, आगे आते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर के अम्बेसी आ गए। जी। अम्बेसी में आपके क्या क्वेश्चन हुए? तो सबसे पहले तो जब आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह हो जाती है उसके बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करने हैं।
जो आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपका जो कोई फाइनेंसर है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तो जो एम्बेसी में मेरा इंटरव्यू हुआ था उसने तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन मेरे से पूछे थे। मेरा सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का इंटरव्यू था होल, यानी कि फ़ीस वगैरह डिडक्ट करके, और जो मतलब उसने गए और लीगलाइजेशन वापस आए तो आपके 20 मिनट लगे। क्वेश्चन उन्होंने क्या क्या पूछे? मेरा था तकरीबन 6 साढ़े 6 साल का गैप, तो मैंने तो उसके अपने वर्क एक्सपीरियंस से भी लगाए थे। तो उसका सबसे पहला जो मेरे से क्वेश्चन था वो था मतलब कि वेयर आर यू वर्किंग नाउ अ डेज, मतलब कि कहाँ पे वर्क कर रहे हो, तो वो क्यों छोड़ा, सॉरी, मतलब कि वो जहाँ पे वर्क कर रहे हो उससे पहले किधर कर रहे थे, और उससे जो पहले था वो किधर कर रहे थे, और पहला वर्क को आपने क्यों छोड़ा। मतलब कि आपने जॉब चेंज की थी तो वो चेंज का पूछ रहे जी, थे? वो चेंज का कर रहे थे। तो कोई आपने कोई गलत बात नहीं बतानी, यानी कि झूठ नहीं बोलना, जो है वो सच ही बताना है। क्योंकि जब आप एक तो रट्टा लगा के जाते हो और थोड़ा बहुत झूठ बोलते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह से नहीं, जो सच है जो आपने डॉक्यूमेंट्स में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपकी फ़ाइल होती है 12 पेजेस वाली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर तो आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, उसको एक दफ़ा नहीं बल्कि 10-15 दफ़ा आपने स्टडी करना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछते हैं बिल्कुल। जो उसमें लिखा होता है। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ योर लास्ट क्वालिफिकेशन। तो अच्छा। जो आपकी लास्ट करंट क्वालिफिकेशन होती है उसका बताना है। फिर उसने मेरे से पूछा था मेरे स्पॉन्सर के बारे में, कि कौन है, फिर वो क्या करता है, ये बताया मैंने। फिर उसने मेरे सिबलिंग्स के बारे में पूछा कि वो कितने हैं और कौन कौन है और वो क्या करते हैं, और वो पाकिस्तान में हैं या ये फिर बाहर है। अब्रॉड में है। वो उसका मैंने आंसर दिया कि वो पाकिस्तान में ही है। फिर उसने पूछा था कि जी आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, ये कॉलेज क्यों चूज़ किया, आपके कॉलेज का एड्रेस क्या है, और उसके बाद ये आपका जो कॉलेज जो है आपके हॉस्टल से कितना दूर है। तो मेरा जो हॉस्टल था वो कॉलेज के अंदर ही था। तो मैंने कहा कि कोई उसका नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज परमिसेस के अंदर ही है हॉस्टल। फिर उसके बाद उसने ये पूछा था कि ये कोर्स आप पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने सिंपल बता दिया था, क्योंकि मैंने सर्च भी किया था कि पाकिस्तान में ये एज आ डिसिप्लिन डिग्री में नहीं है, इसके सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज ही हैं जो कि 3 माह से लेके 6 माह तक होते हैं, जो कि टेफ्टा ये इस तरह के अदारे करवा रहे हैं। टेक्निकल तो इंस्टीट्यूट। बस उसके बाद फिर उसने मुझे यही कहा था कि ओके यू कैन सिट हियर, आई एम गोइंग टू लीगलाइज योर डॉक्यूमेंट्स, बस। अच्छा विकास, उसने कोई ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान किया हो, मतलब जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, जिसके लिए आप रेडी ना हुए हो, कोई ऐसा किया? बिल्कुल, वो ये था कि ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि मेरे एक्सपीरियंस था, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसने ये पूछना है कि उधर से क्यों छोड़ी, क्योंकि वो उसने मेरे से 2-3 दफ़ा ये पूछा था। तो उस पर मुझे था कि शायद इस तरह से कुछ ना होगा कि ये जॉब क्यों छोड़ी, किस वजह से छोड़ी। तो मैंने सही बताया था कि क्योंकि जो मेरी सेकंड जॉब थी वो मुझे फायर किया था कंपनी वालों ने, क्योंकि कोरोना के बाद जो लॉकडाउन ओपन हुआ था, तो उसके बाद हम 11-12 बंदों को कंपनी वालों ने निकाल दिया था। वो मैंने बता दिया सही से कि इस तरह से, तो मुझे थर्ड जॉब मिली जी। डिसीजन आपने कितने दिनों वाला अप्लाई किया था और कितने दिनों के बाद आपका डिसीजन आ गया था? जी, मैंने 10 डेज़ वाली फ़ीस उधर डिडक्ट करवाई थी, वो वाला डिसीजन के लिए अप्लाई किया था ताकि जल्दी हो जाए। तो लेकिन ये 10 दिन जो कहते हैं वो तकरीबन 30 से 32 दिन लग जाते हैं। मेरे माइंड में ये था कि क्योंकि हमारा हुआ था इंटरव्यू 17 दिसंबर को, तो मेरे माइंड में ये था कि चलो क्रिसमस की छुट्टियां हैं, न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। लेकिन आम रूटीन में भी वो उतने ही दिन ले लेते हैं, उसके बाद भी 30 दिन तक चले ही जाता है। बैंक स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या बैंक स्टेटमेंट मतलब लीगल थी, ओरिजिनल थी, क्या था, कितनी की थी? मेरी बैंक स्टेटमेंट जो थी वो 16,60,000 की थी। अच्छा। और मेरी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट थी, मैंने अपने फादर के अकाउंट से तकरीबन 3-4 जो अमाउंट के चेक थे वो ट्रांसफ़र करवाए थे। और आजकल ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल हो तो फिर ज़्यादा बेटर है, और मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट मोफा से भी अटेस्ट करवाई थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के अंदर। और
आप नए बच्चों को तो नहीं पता, जब हम थे तो कम से कम 8 से 10 लोगों की, 4-5 लड़कों की तो सेम डे रिजेक्शन हुई थी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि वो फेक थी। किसी की बैंक स्टेटमेंट एक लाइन की थी, इतनी भी वो रूल नहीं मची हुई। मतलब थोड़ा सा तो आप अपने सेंस यूज़ करें कि ये बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली होती क्या, बैंक स्टेटमेंट यही होती है कि आपका रिकॉर्ड होता है उसके अंदर, तो आप एक पेज के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ हो कि इसके अकाउंट में 16 लाख है, वो बैंक स्टेटमेंट नहीं इधर कंसिडर। मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ। मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट पूरे 1 साल की लगाई थी, क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस था, तो मेरी जो सैलरी थी वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही थी, तो मैंने पूरे 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लगाई थी। देख लें ये कितनी इन्होंने इम्पोर्टेंट बात की है। अगर आप कहीं पे जॉब बता रहे हैं कि मैंने वहाँ पे जॉब किया है, तो वो उल्टा आपसे ये भी डिमांड कर लेते हैं कि सैलरी स्लिप्स दिखाओ या ट्रांजैक्शन डिटेल्स बताओ कि कंपनी ने आपके अकाउंट में भेजी हैं। तो कोई भी मतलब बात कोई अगर आप चीज़ें मेक कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, तो उसके लिए ना आपने ये भी सोचना है कि वो स्लिप्स का भी पूछ सकते हैं। अगर आप कहते हो मैं फ़लाँ जगह पे जॉब कर रहा हूँ, कहेंगे 6 मंथ्स की स्लिप्स दिखाओ, पे स्लिप दिखाओ, तो आप वो कैसे दिखाएंगे? तो ये बड़ा इनका इम्पोर्टेंट नोट है। जी, और इधर ये भी है कि अगर कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे दोस्त जो हैं, वो इस तरह से करते हैं कि जी नेट कैफ़े चले गए, उसको बस कह दिया कि हमने अपना गैप कवर कवर करना है। करना है, तो बस हमें कुछ बना दें। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो आप पेपर यूज़ कर रहे हैं वो हर एक तरह के पेपर ना हो। ये मैं आपको बताता हूँ, ये बताना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली ये होता है कि अक्सर ना हम गैप, जिसका गैप ज़्यादा होता है वो जाता है प्रिंटर वाले को, बोलता है कि भाई मुझे कोई मतलब एक किस्म के डॉक्यूमेंट्स बना के दो जो मुझे शो कर दें कि गैप है। अब सारे जो ये A4 पेपर होता है, सारे उनके पास तो A4 पेपर होता है, तो इनका कहने का ये मतलब है, ये इन्होंने बड़े एक्सपीरियंस में बात की है कि आपने एक टाइप का पेपर नहीं यूज़ करना। जाओ उधर प्रेस मार्केट में, अगर आपने कोई ऐसा शो करना है तो डिफरेंट साइज़ के, कलर्स के, डिफरेंट पैटर्न्स के पेपर मिलते हैं। मतलब अच्छे अच्छे पेपर्स आपने चूज़ करने हैं 2-3, अगर आपने ऐसा कुछ करना है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, जैसा आपका केस है और उसको ओरिजिनल रहने दें। जितनी आप चीज़ें उसमें गड़बड़ करेंगे उसमें उतने ज़्यादा मसले क्रिएट होंगे, आपको डिफेंड करने में मसला होगा।